सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से देया नाणमिदंसणं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागबादिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पावन कर रहे हैं। यह है बागबादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। समय जीव का कभी एक सा नहीं रहता, काल परिवर्तनशील है, काल का लक्षण वर्तना है और ऐसा वह वर्तना लक्षण वाला काल निरंतर बीतता रहता है। उस काल के बीते बीते जीवों में द्रव्यों में परिणमन होता है। यद्यपि काल परिणमन कराता नहीं है, बलात् नहीं करता है, परंतु काल के बीते बिना परिणमन होता भी नहीं है। इसलिए सभी द्रव्यों के परिणमन में सहयोगी रूप में, निमित्त के रूप में काल द्रव्य खड़ा हुआ है। काल तो काल है, द्रव्य है, वो किसी के लिए ना शुभ होता है ना किसी के लिए अशुभ होता है। उस एक ही काल में कोई दुखी होता है तो कोई सुखी भी होता है। उसी एक काल में किसी का अपयश होता है, किसी का यश फैलता है। उसी एक काल में किसी के लिए हानि होती है तो किसी के लिए लाभ होता है। उसी एक काल में कोई रुदन करता है, रोता है, तो उसी एक काल में किसी के चेहरे पर खुशी भी होती है। इसलिए काल को दोष नहीं देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का काल खराब चल रहा है, ये तो समय ही खराब चल रहा है। समय एक होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अनुसार ही वह काल उसके लिए शुभ अथवा अशुभ होता है। एक तरफ पिंगल रुदन कर रहा है, वो दुखी होकर के घूम रहा है, तो दूसरी तरफ जो कुंडल मंडित था वो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करके वो हर्षित हो रहा है। उसी एक काल में एक हर्ष को प्राप्त है, उसी एक काल में एक दुख को, शोक को प्राप्त है। जिस जीव का धन छिन गया हो, जिसकी संपत्ति छिन गई हो, अब दुखी तो होगा,
क्योंकि संसार में सभी जीव भेद विज्ञानी थोड़ी हैं। सभी जीव ऐसे थोड़े ही हैं कि जिनको तत्व का निर्णय हो चुका। और मित्र, संसार की दशा ऐसी है कि तत्वज्ञानी जीव भी शोकग्रस्त होते देखे जाते हैं, तत्वज्ञानी जीव भी रुदन करते देखे जाते हैं। अभी जब बड़े आचार्य भगवंत का वियोग हुआ, उनका समाधि मरण हुआ, तब आचार्य श्री की आंखों में भी आंसू थे। आचार्य श्री का हृदय वैसे तो बहुत निर्मल है, नाजुक है, परंतु तत्व ज्ञान परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री बहुत कठोर हैं। उनके तत्व निर्णय बहुत कठोर हैं, दृढ़ता से करते हैं। उनके प्रिय शिष्य का एक नहीं 3-4 शिष्यों का वियोग हो गया, तब भी आचार्य श्री की आंखों में आंसू नहीं आए। परंतु गुरु का वियोग होते ही वे आचार्य श्री भी कितने कठोर निर्णय वाले हों, पर वे भी फवक फवक कर रो रहे थे। आचार्य श्री से किसी भाई ने फोन पे मेरा नमोस्तु निवेदन किया। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और इशारे में आचार्य श्री बोलते हैं, बोले गुरु जी गए। तो मैंने आचार्य श्री को बोल दिया, थोड़ा मैं भी कभी कभी आचार्य श्री से मस्करी कर लेता हूं। तो मैंने आचार्य श्री से बोला, मैंने कहा प्राज्ञ शोको न धारयति। गुरुदेव, प्रज्ञावंत पुरुष शोक थोड़े धारण करते हैं। तो मुस्कुरा के आचार्य श्री करके तो रह गए। परंतु वो जो उस समय गुरु का वियोग था, कितने तत्वज्ञानी हैं, सब कुछ है, जानते हैं ये पर्याय है, क्षणिक है, ये संबंध है, क्षणिक है, सब जानते हैं वो। परंतु एक गुरु शिष्य के बीच का जो संबंध है, एक जो वात्सल्य का संबंध है, एक भगवत्ता और शिष्यता का जो संबंध है, उस संबंध से भी कैसे मुख मोड़े। तो जब ऐसे प्रज्ञावंत पुरुषों को भी शोक उत्पन्न होता है, तो फिर सामान्य पुरुषों का वियोग हो जाए किसी वस्तु का, उनके अंदर शोक कैसे उत्पन्न नहीं होगा। पिंगल को, हाँ, ये गुरु शिष्य का संबंध था, ये श्रद्धेय संबंध था, परंतु पिंगल का राग भाव वाला संबंध है, मोह का संबंध है। वहां का संबंध जो था, वहां गुरु के लिए अश्रुधारा बहाना भी पाप कर्म के बंध का कारण नहीं था। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोले वो तो आक्रंदन कर रहे थे, शोक कर रहे थे। शोक तो भरत चक्रवर्ती भी कर रहा था। जब आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ, तब भरत चक्रवर्ती भी शोक कर रहा था, अश्रुधारा बहा रहा था। वो तो छायक सम्यक दृष्टि था, भेद विज्ञानी था, चतुर्थकालीन था, साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ का बेटा था और स्वयं चक्रवर्ती पद का अधिष्ठाधारी था। कितने जीव उसके सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए। चक्रवर्ती का इतना बड़ा कुंडवा होता है, इतना बड़ा कटक होता है, उसमें हर दिन कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई ना कोई इष्ट व्यक्ति मरण को प्राप्त होता ही होता है, परंतु कभी शोक नहीं करता। परंतु भगवान आदिनाथ को मोक्ष हो गया तो भरत चक्रवर्ती भी आंसू बहा रहा था। तब सौदामिंद्र ने पूछा, ए चक्रेश, तुम शोक क्यों करते हो? तुम प्रज्ञावंत हो, तुम सम्यक दृष्टि जीव हो, तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं देता है। तब उसने क्या जवाब दिया? सौदामिंद्र को क्या बोलते हैं? हे इंद्राधिपति, आप यद्यपि सच कहते हो, मैं नर ईश हूं, मैं चक्रेश हूं, परंतु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि पिता आदिनाथ का मेरे से वियोग हो गया। मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए निकल रहे हैं, मुझे जब भी जिज्ञासा होती थी, तत्व श्रवण करने का मन करता था, मैं भगवान के समोषण में आकर बैठ जाता था, तत्व सुनता था, आनंद विभोर हो जाता था। अब भगवान का समोषण नहीं लगेगा,
अब मैं कहां जाऊंगा, अब मेरी शरण कौन है। मेरे मन में कुछ जिज्ञासा होती, जो कुछ विकल्प उत्पन्न होते थे, शीघ्र ही भगवान की शरण में जाता था। अब मैं किसकी शरण प्राप्त करूंगा, इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। तब सौधर्मेंद्र ने कहा, राजन, जिसकी शरण प्रभु ने प्राप्त की है वही शरण है। क्योंकि वो भी सौधर्मेंद्र भी छाया सम्यक दृष्टि जीव होता, तत्व निर्णय होता उसके पास भी, संपूर्ण का ज्ञाता होता है, वो भी संपूर्ण शुद्ध आता है उसको भी। उसने कहा, भगवान ने जिसकी शरण ली है भाई, वही हमारी शरण है। ये प्रभु भी हमें शरण नहीं दे पाए। अप्पा शरणम प्रवज्जामि, आत्मा की शरण को प्राप्त करो, वही शरणभूत वस्तु है। संसार में और कोई भी शरण देने वाला नहीं है। भगवान की भी आयु है, वे भी एक समय तक ही शरण दे सकते हैं, फिर उन्हें भी जाना पड़ता है। इसलिए संसारिक शरण को छोड़ो, एक आत्मा ही त्रैकालिक है, उसकी शरण को प्राप्त करो, वही शरणभूत वस्तु है। संसार में और कोई भी शरणभूत वस्तु नहीं है। ये तो वो भी जानता था। जैसे आप लोग होते हो ना, पड़ोस में किसी के पिता मर जाए, वो बेटा पपक पपक के रो रहा है, तो तुरंत पहुंच जाते हो आप लोग, क्या बोलते हो, अरे बेटा चिंता क्यों करते हैं, हम सब लोग हैं ना। और अपने घर में कोई चला जाए तो फिर वही 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 बेटा समझाने आता है, चाचा मैं हूं ना। वही बेटा क्या बोलता है आकर के, चाचा मैं हूं ना, क्यों रोते हो। बेटा चला गया, पिताजी चले गए, कोई बात नहीं, मैं तो हूं। ये दूसरों को देने के लिए तो सबके पास ज्ञान खूब सारा होता है, दूसरों को परोपदेश, दूसरों को समझाने के लिए तो खूब सारा ज्ञान होता है। ये ज्ञान अपने आप में लगने लग जाए तो समझो हमारा ज्ञान ज्ञान है, तो हमारा ज्ञान कार्यकारी है। उस बेटे को तो समझा दिया कि संसार की स्थिति ऐसी ही है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए, 2 बचे, 59,998 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, 2 पुत्र शेष बचे। अब कैसे जाके बताएं, इतने सारे पुत्र जिसके एक साथ मर जाए, उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा क्या। 60,000 पुत्र क्या होते हैं, कोई का एक बच्चा मर जाए, वो भी तुरंत का जन्म अभी चला जाए, तो उस परिवार की हालत क्या होती है। उनके तो पूरे के पूरे एक साथ वो भी सारे के सारे पुत्रों का एक साथ वियोग हो गया। परंतु वो भी भेद विज्ञानी था। कभी कल्पना करके देखो आप, तत्व का कितना गहरा निर्णय चाहिए, भेद विज्ञान कितना गहरा चाहिए। 100 रुपया कोई की जेब से गिर जाए तो दिन भर विकल्प उत्पन्न होता है, सही है कि नहीं चक्रचंद जी। 100 रुपया जेब से गिर जाए, दिन भर विकल्प चलता है, हाय 100 रुपये गिर गए मेरे, हाय 100 रुपये गिर गए मेरे। किसी के एक संतान का वियोग हो जाए, स्त्री का वियोग हो जाए, पुरुष का वियोग हो जाए, तो कई दिन तक शोक व्यक्ति करता है। परंतु जिसके इतने सारे पुत्र एक साथ चले गए हों, उसके हृदय पर सोचो कैसा पहाड़ टूटा होगा, कैसी गाज गिरी होगी उसके उस हृदय के ऊपर। उस समय मंत्रियों ने सोचा अगर इसको सीधा सीधा बता देंगे तो बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए संसार की स्थिति को बता रहे थे। स्वामी देखो तो संसार की स्थिति, कल कोई जन्म लेता है, आज मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम व्यर्थ में राग द्वेष करते हुए संक्लेशता को प्राप्त होते हैं। अरे ये तो जीवन का चक्र ऐसा ही है, चलता ही रहता है, इसमें क्या शोक करना चाहिए। सगर चक्रवर्ती समझ गया, 2 ही पुत्र एक साथ आए, जब भी आते थे मेरे समक्ष 60,000 के 60,000 एक साथ आते थे, ये 2 ही क्यों आए हैं, इसका मतलब शेष सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई है, इसलिए मुझे शोक उत्पन्न ना हो। इसलिए ये मंत्री लोग ऐसी मीठी मीठी तत्व की बातों से मुझे मेरा मन बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। दुख तो हुआ था उसको भी, ऐसा नहीं कि दुख नहीं हुआ था, दुख तो हुआ था, परंतु उन्होंने
तत्व निर्णय से अपने उन शोक परिणामों को जीत लिया। ऐसे ही पिंगल बेचारा अपनी पत्नी के वियोग में भागा भागा फिर रहा है, कभी इस नगर जाता है, कभी उस नगर जाता है, कभी किसी से पूछता है, कभी किसी से पूछता है, आपने मेरी पत्नी को देखा क्या? कोई तो बताओ कहां चली गई है? भागता फिर रहा है बेचारा यहां से वहां। जब कहीं आसरा नहीं मिला, कहीं नहीं मिली पत्नी, तो राजा कुंडल मंडित के पास पहुंचा। वहां जाकर के उसने निवेदन किया, स्वामी, किसी दुष्ट ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, आप कुछ करो ना, मेरी पत्नी मुझे दिला दो। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वैसी दरिद्री हूं, गरीब हूं, मेरे पास तो धन संपत्ति कुछ है नहीं, एक पत्नी ही मेरी संपत्ति थी, वही किसी दुष्ट ने छीन ली है, आप मुझे मेरी संपत्ति वापस दिला दो। राजा ने कुटिल मंत्री की तरफ दृष्टि से इशारा करते हुए कहा, मंत्री जी, शीघ्र पता लगाओ किस दुष्ट ने इसकी पत्नी का हरण किया है, हम उसको दंड देंगे। अब किसको दंड दोगे? तुम ही तो हरण करके लाए हो, किसको दंड दोगे? तुम ही तो हरण करके लाए हो। जब राजा ही अत्याचारी हो जाएगा तो प्रजा बेचारी कहां जाएगी? सरोवर ही पानी को सोखने लग गए। अब फसल के लिए किसान पानी कहां से लाएगा? सरोवर ही पानी पीने लग गया है। अब पानी की आशा में किसान बेचारा कहां जाएगा? राजा ही अत्याचारी हो गया है, अब प्रजा बेचारी कहां जाएगी? अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपने दुखों को मिटाने के लिए एक राजा ही तो सहारा होता है, वही राजा उद्दंडी हो गया, दुष्ट हो गया है, अब प्रजा बेचारी कहां जाएगी? मंत्री ने कहा, राजन, लोगों ने आके बताया था एक सुंदर स्त्री हमारे नगर से आर्य का समूह के सामने पीछे पीछे उनके चली गई है। हो ना हो इसकी पत्नी ही होगी, रूप में बड़ी सुंदर थी, वो बड़ी रूपवती थी, यौवन से युक्त थी, उसका शरीर कृश था, ऐसी सुंदर बाला। अरे पागल, तू यहां खड़ा खड़ा टाइम क्यों, समय क्यों बर्बाद कर रहा है? तू जा शीघ्र ही दक्षिण दिशा की तरफ, वो आर्य का संग गया है, उसके साथ ही तेरी पत्नी चली गई है। अगर कहीं उसने जाकर के दीक्षा धारण कर ली फिर तू क्या करेगा? अभी उसकी उम्र दीक्षा धारण करने की थोड़ी है, यौवन से परिपूर्ण है, अभी तो वो भोग योग्य वस्तु है। तू भाग यहां से, सीधा सीधा जल्दी जा। बेचारा भागता भागता दक्षिण दिशा की तरफ गया। पता लगा हाँ, आरिकाओं का संग तो यहां से निकला था। गया आरिका संग में उसने अपनी पत्नी को खोजा, वहां भी नहीं मिली। सोचा हो सकता है नगर में कहीं गई होगी, पूरे नगर छान मारा, कहीं नहीं मिली। अंत में पागलों की तरह इससे उससे जब पूछता था, लोग बड़ा तिरस्कार करते थे, मारते पीटते थे उसको। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई, लोगों से जहां देखो वहीं पिटाई खाते खाते बेचारा मनोबल उसका हीन हो चुका, टूट चुका था। मृत्यु की आशंका से कि अब तो मरण ही मेरे लिए एक कार्य बचा, एक रास्ता बचा है, ऐसी आशंका लिए वन की तरफ गया। वन में उसको दिगंबर मुनिराज मिल गए। मुनिराज के पास गया, नमस्कार करके मुनिराज के पास बैठा। मुनिराज ने उसकी सारी बात को, हृदय के उद्गारों को जान लिया, उसके हृदय की पीड़ा को मुनिराज ने वेदन कर लिया, समझ गए वो। उन्होंने उसको शीघ्र ही उसको शांत करने के लिए, उसके परिणाम निर्मल हो जाएं, उसका जो संक्लेशता उसके मन में चल रही है वो संक्लेशता शांत हो जाए, ऐसे भावों से उसको तत्व का उपदेश दिया। तत्व का उपदेश सुनकर के उसके मन में वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो गई और उसने उन मुनिराज के पास ही, अब संसार में कुछ था ही नहीं उसके पास, किसके लिए जिए, किसके लिए क्या करे? मरण से अच्छा है कि मुनिराज होकर के साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करूं। उसने भी मन में सोचा, हाय मेरी दुष्ट प्रवृत्ति देखो कि मैंने अपने परिणामों को अपनी स्त्री में कितने राग में करके रखे हुए हैं, मैं उसके पीछे कितना क्लेशित हो रहा हूं, संक्लेशित हो रहा हूं। उसने ऐसा सोच करके मुनिपद धारण कर लिया। उग्र उग्र तप करता था, नदी के किनारों पर शीत की लहरों में बैठ करके ध्यान करता था। उष्ण
गर्मी के दिनों में पर्वत की चोटियों पर बैठ के तप करता था, परंतु उग्र उग्र तप करते हुए भी उसके मन में जो अपनी पत्नी के प्रति जो उत्कंठा का भाव था, जो राग भाव था, वो खत्म नहीं हो पा रहा था। रह रह करके कभी उसको अपनी पत्नी का स्मरण हो जाता था, और जब उसको अपनी पत्नी का स्मरण हो जाता था वो बड़ा दुखी होता था। ऐसी महिमा है राग की, ऐसी महिमा है राग की। पुष्पडाल मुनि से मिलो, उन्हें मुनिराज तो बन गए, लेकिन कानी पत्नी का बार बार स्मरण होता था। कालिदास के बारे में आता है, कालिदास से मिलो, इतने ज्ञानी थे, इतने रचनाकार थे, सुंदर सुंदर उन्होंने रचनाएं लिखी, परंतु पत्नी के राग में इतने दीवाने हो गए। न नदी की बाढ़ दिखी, न मुर्दा दिखा, न सांप दिखा, मुर्दे के ऊपर बैठ करके नदी पार कर गए, सांप से लटक लटक के रस्सी समझ करके ऊपर घर में चढ़ गए। जिसे ये प्रेम रोग लग जाता है उसका बेचारे का तो सब बंटाढारी हो जाता है, सब स्वाहा हो जाता है। मुनिराज तो हो गया, परंतु तपस्या करते हुए भी अपने हृदय में जो उसकी पत्नी के प्रति जो राग भाव था वो समाप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए कभी कभी जब उसको स्मरण आ जाता था, तीव्र राग के वशीभूत बड़ा उत्कंठित होता था, बड़ी दुखी होता था। उसी समय पे उसका मरण हो गया। मुनि पद व्यर्थ नहीं जाता, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए साधना के प्रभाव से देवत्व को तो प्राप्त किया, परंतु देव पद प्राप्त करने पर भी पत्नी के राग भाव से चला गया तो स्वर्ग नहीं जा पाया। कहां पहुंचा? भुवनवासी महाकाल नाम का, भुवनवासियों का राक्षस नाम का देव हो गया, राक्षस जाति का देव हो गया। भुवनवासी में राक्षस देव होता है, तो महाकाल नाम का राक्षस देव हो गया। इधर कुंडल मंडित सुख से अपनी जो प्रेमिका थी उसके साथ रहता हुआ बहुत दिन जब उसके बीत गए, कई दिवस बीतने पर, कई वर्ष बीतने पर एक दिन उसका एक शत्रु था। वो शत्रु उसके नगर में, ये कुंडल मुंडित कई बार उत्पाद मचाया करता था, उसकी जनहानि धनहानि किया करता था। उससे क्रुद्ध होकर के उसने एक बार इसके ऊपर क्या कर दिया, अनरण्य नाम का राजा था, उसने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी। राजा अनरण्य यद्यपि कुंडल मंडित था तो बलवान राजा, परंतु स्त्री प्रेम में पड़ा हुआ राज काट के सब कार्यों को भूल गया, और उस अनरण्य ने सहज ही उसको बंदी बना लिया, उसको हरा दिया, उसका सारा राज्यपाट छीन लिया, और जो पत्नी के रूप में उसके पास चित्तोत्सवा रहती थी उस चित्तोत्सवा को भी उसने छीन लिया। बेचारा जैसे पिंगल नगर नगर में भटकते फिरता था, अब पत्नी और धन छिन जाने से वो कुंडल मंडित भी वैसी दशा को प्राप्त हुआ जैसी दशा उसने वो पिंगल की थी, वैसी की वैसी दशा इस बेचारी की भी हो गई। अब वस्तु भले चाहे किसी अन्य की भोक्ता हो, भोग्या हो, परंतु राग तो हो जाता है भैया। आप कोई गाड़ी खरीद के लाओ सेकंड हैंड, जब तक उसका पुराना मालिक उसको गाड़ी को चलाता है तब तक उसको उसमें राग रहता है, और उसको किसी को हाथ नहीं रखने देता उसके ऊपर, और वो 4 पैसे लेकर के उस वाहन को दूसरे को बेच दे तो उसका उससे राग हट जाता है। फिर अब जिसके हाथ में पहुंच गई उसको राग हो जाता है, अब वो किसी को हाथ नहीं रखने दे रहा उस पर। पहले कितनी स्क्रैच पड़ जाए उस पर कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन जब से पैसा देकर के उस वस्तु को खरीद लिया है, अब कोई अगर जरा सी डंडी भी टच कर देता ना तो आत्मा आत्म प्रदेश ऊपर नीचे हो जाते हैं, आत्मा क्लब जाती है। ऐसे ही जब तक भले ही वो चित्तोत्सवा उसकी अपनी पत्नी तो नहीं थी, हरण करके लिया था उसने, परंतु उससे उसको इतना तीव्र राग हो गया था
कि वो जैसा पिंगल उसके लिए दीवाना बना घूमता फिरता था, पागलों के समान घूमता फिरता था, ऐसे ही ये कुंडल मंडित भी उसके लिए पागलों की तरह घूमता फिरता रहा। कई उपक्रम किए कि धन छिन जाए, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी तो मुझे मिल जाए, मेरी प्रिया तो मुझे मिल जाए, परंतु वो भी उसको प्राप्त ना कर सका। अंत में अनेक अनेक नगरों में भटकता हुआ वो भी एक वन में मुनिराज के उपदेश को प्राप्त हुआ। वहां उसने निर्णय किया कि मुझे, हाँ, भटक रहा था, तो भटकते भटकते उसके मन में क्या विचार आते थे कि तूने किया बड़ा अपकार। क्या सोच रहा है कुंडल मंडित? अन्नरण्य के बारे में सोच रहा है कि तूने किया बड़ा अपकार, मुझे दीना कष्ट अपार, शरण कहां पाऊं मैं, शरण कहां पाऊं मैं, हर ली मेरी धन नार, मेरा हृदय दिया बेदार, शरण कहां पाऊं मैं, शरण कहां पाऊं मैं। अब सोच रहा है कि तूने बड़ा अपकार किया, मेरे साथ बड़ा गलत किया है, परंतु मित्र अपने परिणामों को उठाकर देखो तो तुम्हें पता पड़ेगा कि क्या गलत हुआ मेरे साथ। जो मैंने दूसरे के साथ किया था वही तो मेरे साथ हुआ है। मैंने भी तो किसी की संपत्ति का हरण किया था, किसी की पत्नी का हरण किया था, और उसमें मैं राग लगा के बैठ गया था। अब उसी को मेरे द्वारा किसी दूसरे ने हरण कर लिया। अब इसमें नया क्या है, इसमें अपकार की क्या बात है? हमने किसी का पराभव किया था, अपकार किया था, इसलिए हमारे साथ भी वैसे ही का वैसा घटा। इसलिए किसी के साथ भी दुष्ट व्यवहार से डरना चाहिए, किसी के साथ भी खोटे परिणामों से डरना चाहिए, क्योंकि जैसा तिरस्कार आप किसी जीव का करोगे वैसा का वैसा तिरस्कार किसी दूसरे जीव के द्वारा आपका भी होगा। किसी के साथ छल करोगे, निश्चित है कर्म का बंध उदय में आएगा आएगा और आएगा, और वो भी किसी न किसी के द्वारा तुमसे तुम भी किसी न किसी के द्वारा फिर छले जाओगे। तुम किसी को दुखी करोगे, कोई ना कोई तुम्हें भी दुखी करने वाला मिलेगा। तुम किसी का धन छीनोगे, कोई ना कोई तुम्हारा भी धन छीनेगा। हो सकता है इस भव में न छीने, अगली पर्याय में तुम्हारे संतान बन करके आएगा और तुम्हारा धन छीन कर ले जाएगा, तुम्हें घर के बाहर खड़ा कर देगा, दो रोटी के लिए भी नहीं पूछेगा और कष्ट अलग से देगा। उस समय पिता, उस समय मां रोएगी, आंसू आंखों में आंसू डाल के बैठी होगी। वो क्या कहेगी, हाय हाय, मैंने इतने वर्ष तुझे पाला, 9 महीने तक मैंने अपनी कोख में तुझे रखा, तूने मेरी कोख का, मेरी समर्पण का, मेरी तपस्या का तूने ये फल दिया मुझे। मां, तुम वर्तमान को देख रही हो, तुम वर्तमान मात्र को देख रही हो कि तुमने 9 महीने संतान को पेट में रखा और संतान ने तुम्हें निकाल करके घर से बाहर पटक दिया। ये तुम वर्तमान को मात्र देख रही हो, भूत को नहीं देख पा रहे हो। भूत में यदि तुमने उससे धन नहीं छीना होता, भूत में तुमने उसको परेशान नहीं किया होता, तो आज वो तुम्हारी संपत्ति को क्यों तुमसे छीनता? कितने जुगत से मेहनत करके, अनिल भैया, अशोक भैया, कितनी मेहनत से जी पैसा कमाता है। इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं करना आदि के ऊपर कि हमारी एक औलाद है तो वो हमारी सेवा करेगा। भरोसा नहीं करना ज्यादा। संतान है, पालना पोषना, शिक्षा, पालन करना, शिक्षा देना, उसके योग्य जो कार्य हैं उसको देना, परंतु ये भरोसे, इस भरोसे में मत बैठे रहना कि बुढ़ापे में ये बालक मेरी सेवा करेगा। सुन रहे हो सुशील भैया? बहुत बढ़िया, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। कोई आवश्यक नहीं है कि जिसे माँ ने गर्भ में 9 महीने पाला हो, वो औलाद मां को 9 दिन घर में रख पाएगी, कोई गारंटी नहीं है।
वर्षों वर्ष जिसे पिता ने अपने कंधों पर सुला के थपकियां दी हो, वो संतान पिता को उठा के गिलास भर के पानी दे पाएगा, दे पाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसके बीमार होने पर पिता की पूरी नींद रातों रात आंखों में निकल जाती थी, वो बालक एक दिन भी तुम्हें फूटी आंखों से देखेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सब देख ही रहे हो अब तो दुनिया में आप, फिर भी कितने वज्र के बने बैठे हो, सब देख रहे हैं आंखों से, फिर भी ये भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं कि भैया अब हो गया ये लायक, बच्चे बच्चियां हमारे लायक हो गए हैं, अब इनका कर दिया हमने, अब लो तुम और हम जाएं। अभी भी भाव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। ये योग सागर जी एक कविता सुनाते हैं, उसमें बुजुर्गों की दुर्दशा का वर्णन किया है उन्होंने। उसमें बोल रहा है उन्होंने कि मोड़ा मोड़ी ढिले आ रहे हैं, धके आ रहे हैं, सीधी बातें नहीं कर रहे मुंह से, फिर भी बूढ़ा वहीं पड़ा हुआ है, खांस रहा है, खकार रहा है, फिर भी वहीं पड़ा हुआ है। वे गाली बक रहे हैं, वे धक्के मार रहे हैं, वे झुंझला झुंझला के बात कर रहे हैं, झुलस रहा है भीतर ही भीतर। हाँ, इस दिन के लिए थोड़ी तुम्हें पैदा किया था हमने। कैसी दुर्दशा कर दी बच्चों ने मेरे, देखो तो क्लेश में है, संक्लेशता में जी रहा है, फिर भी वहीं पड़ा हुआ है, फिर भी निर्णय नहीं हो पा रहा। अब तो मुझे निर्णय कर लेना चाहिए, अभी तो मेरे हाथ पैर मजबूत हैं, अभी तो मैं साधना कर सकता हूं, अभी निकल जाओ, कम से कम अभी निकल जाओगे, निर्णय कर लोगे, अभी मुनिराज बन जाओगे, अभी आरिका माता बन जाओगे, तो बेटा बहू लोक लाज के बसीभूत होकर ही सही, कम से कम महीने साल भर में एक आध बार पैर पड़ने तो जाएंगे हैं? अरे अपने को जरूरत थोड़ी है, अपने को उनके पैरों पड़ाने की जरूरत थोड़ी है, परंतु इतना तो सम्मान हो सकता है, मुनिराज बन जाओगे तो व्रति महाव्रति बन जाओगे, इतना तो सम्मान में रख लेंगे, भले ही अंदर से श्रद्धा हो चाहे नहीं हो। लोक लाज के बसीभूत तो कोई का के है, बुंदेलखंड में ऐसा बोला जाता है, अब कोका के है, सो चलो भैया, लोग क्या कहेंगे कि संतान पिता मुनिराज बन गया, मां आरिका बन गई, और कैसी खोटी संतान है, साल भर में एक बार भी नहीं जाती है, सर्व संकोच के बसिया जाएगा, एक आध बार नमस्कार कर जाएगा, इतना ही भला है। पर घर में पड़े रहे मित्र, नमस्कार की बात नहीं कर रहे, घर में पड़े रहे धक्का मारेंगे, वे मोड़ा मोड़ों की नाक पुछवाएंगे तुमसे, उनकी पोट्टी साफ करवाएंगे, कहेंगे बुड्ढे कचू काम के तो बच्चे नहीं हो, जाओ बच्चे को स्कूल ही छोड़े आओ, कम से कम इतना ही कर दो, खाने को पड़े हो फालतू में जा। ऐसे शब्द सुनना हो तो घर में पड़े रहना, सुनो ही माता हरो, बहुओं से ऐसे शब्द सुनना हो तो पड़े रहना घर में, खाते रहना उनके धक्के, और ऐसे शब्द नहीं सुनना हो तो घर के बेटा बिटिया बहू धक्के मार के बाहर निकालें, इससे पहले ही उनको कहना, लो बेटा लो बहू, हमने जीवन भर में ये कमाया है, ये हम तुम्हें सौंप रहे हैं, मिटाना है, बढ़ाना है, जैसा का तैसा रखना है, तुम जानो, हम तो जा रहे हैं, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। सुन रहे हो दादाजी, कहां जाने अपने अब, वो बांस की बल्लियों में लटक के जाने कि चंदन की डोला में जाने, पड़े पड़े जाने कि बैठ के जाने, मुर्दा बन के जाने, मुर्दा बन के जाने कि ध्यानस्थ बन के जाने। कर लो अपना निर्णय। हमें तो सब अच्छा लग रहा हो नरेंद्र जी, अभी तो ऐसा लग रहा है सब मेरे को देख कैसे बैरागी हो गए सबके सब, अभी तो ऐसा लग रहा है सबकी बस 5-10 मिनट में दीक्षा ही होने वाली है, और जैसे ही प्रवचन पूरे होंगे फिर ढांक के फिर वही के वही। नहीं, ऐसा भी नहीं है मित्र, असर तो पड़ता है, पर देखो राजे महाराजे बड़े बड़े धुरंधर लोगों की ये दशा हुई है, वे भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। दशानंद जैसा जीव जिसने बड़े बड़े सुभटों को अपनी भुजाओं से
संसार से पार कर दिया, मृत्यु के बाहों में डाल दिया जिसको उठा करके अपनी भुजाओं के बल से। सैकड़ों सैकड़ों योद्धाओं को एक साथ पछाड़ देता था। ऐसा भुजबली वो दशानन भी एक नियम लेने में संकुचित हो रहा था, उससे एक नियम नहीं लिया जा रहा था। अब ये तो मैं पाल ही नहीं पाऊंगा, अब ये कैसे मैं पालूंगा, इसने ये भी ले लिया, इसने ये भी लिया, मैं तो कुछ ले नहीं पा रहा हूं। बैठा बैठा सोचता रहा, परंतु एक नियम लेने में भी समर्थवान नहीं था। वो अनुव्रतों को धारण नहीं कर पाया। वो 3 खंड का अधिपति होकर के भी अनुव्रत नहीं ग्रहण कर पाया। अनुव्रत ग्रहण कर लेता तो नरक नहीं जाता, परंतु वे ही ले पाएंगे नियम जिनकी भवितव्यता निर्मल हो चुकी है, जिन्हें जल्दी मोक्ष जाना है। वे जीव नियम संयम से बंध पाएंगे। देखने दिखाने के लिए ले भी ले, परंतु हृदय से चारित्र का पालन वे ही कर पाएंगे। निर्मल हृदय होकर के ईमानदारी से अपने मूल गुणों उत्तर गुणों का वे ही पालन कर पाएंगे जिनकी भगवत्ता अत्यंत निकट आ गई है। व्रती बन के, मुनि बन के भी वे अपने षट आवश्यक क्रिया, अपने उत्तर मूल गुणों को भी पालन वे नहीं कर पाएंगे। जिन्हें भी संसार में बहुत भटकना है, वे तो प्रपंच में ही फंसे पड़े रहेंगे, वे दुनियादारी के कामों में उलझे रहेंगे, वे लैपटॉप और मोबाइल ही चलाते मिलेंगे। दुनिया के प्रपंचों में उलझे मिलेंगे, कहीं के गंडा ताबीज बांधते मिलेंगे, कहीं के पिच्छी से झाड़ते झूड़ते मिलेंगे। इसलिए जिन्हें मोक्ष जाना है, जिन्हें भगवान बनना है, उन्हें आत्मा का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है अपनी आत्मा का हित करते हुए, क्योंकि मुनिराज दयाशील होते हैं, करुणावान होते हैं। वे अपनी आत्मा का तो कल्याण 24 घंटे करते ही हैं, अपने सभी आवश्यक क्रियाओं को निरंतर पालते रहते हैं। सुशील भाई पहुंच गए, उन्होंने कहा महाराज बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुख है, मुझे कष्ट है, अमुक अमुक कारण से मेरा हृदय बड़ा दुखी रहता है। उनको उपदेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तेरा भी कल्याण हो भाई। अपना शोक तत्व का उपदेश दे दिया, तुम्हारा शोक कुछ कम हो, तुम्हारा दुख कुछ कम हो। आशीष दे दिया, तुम्हारे पाप क्षय हो जाए, ताकि तुम्हें सुख शांति की अनुभूति हो। इसमें तो विकल्प नहीं है, स्वपर कल्याणकारी भावना होती मुनिराज की, परंतु इन्हीं प्रपंचों में लटक गए, कहीं धन कमाने के लिए, कहीं व्यवस्था जुटाने के लिए। अब कहीं धागा लपेटते फिर रहे हैं, कहीं पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या काम, कहीं ताबीज बांटते फिर रहे हैं, कहीं क्या क्या बांटते फिर रहे हैं। आचार्य गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हें क्या तुम्हारी साधना पे भरोसा नहीं है? काहे के लिए करता है बताओ? लोग हमारा बिहार करा दें, आहार करा दें, और तुम्हें चाहिए क्या? नगर नगर में धर्मशालाएं भवन बने ही हुए हैं, तो आपको कभी भी कहीं भी जाकर में पहुंचोगे स्थान मिल ही जाता है। और तो और सरकार ने भी छूट देकर रखी हुई है, भैया दिगंबर मुनिराज कहीं से भी आए, कोई भी स्कूल में रुकना चाहे उनको रोकना नहीं, रुकने देना। अब और क्या चाहिए आपको? आहार चौका लगा के श्रावक कराई देता है, लाने छोड़ने की व्यवस्था श्रावक कर ही देता है। अब ये बात अलग है, किन्हीं की भीड़ के साथ होती है, किन्हीं की 1-2 के साथ होती है, अपना अपना भाग्य है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं, क्या तुझे भरोसा नहीं है तेरे तप के ऊपर, तेरे संयम के ऊपर तुझे भरोसा नहीं है क्या, जो इन आवृत्तियों की, अब देसी भाषा में बोले, इन आवृत्तियों के लिए मस्का लगाता है, इनमें अपने आप को उलझा के रखे हुए है। क्या तुझे तेरी साधना पे भरोसा नहीं है? यदि तेरा पुण्य होगा तो कहीं से भी चौके लगाने वाले भी मिलेंगे, तेरा पुण्य होगा तो कहीं से भी बिहार कराने वाले भी मिलेंगे। परंतु जिन्हें अपनी साधना पे भरोसा नहीं होता, वे ही जुगाड़ में लगे रहते हैं। भैया अब हमें अलवर से बिहार करने हैं, जयपुर की तरफ जाएंगे, अशोक भैया तुम देख लियो व्यवस्था। अरे कहा व्यवस्था देख लियो, तुम तो पीछे कमंडल उठाओ, निकल पड़ो, व्यवस्था पीछे पीछे भागेगी। आचार्य श्री का सूत्र है, व्यवस्थित रहो, व्यवस्थित रहो, व्यवस्थाएं पीछे पीछे भागेंगी, अपने आप आएंगी व्यवस्थाएं।
और ज्यादा ही तो क्या है, ज्यादा ही तो क्या होगा, इतनी तो होगा कि एक भी श्रावक नहीं मिलेगा छोड़ने वाला। तो तुम्हारे हाथ पैर कहां गए हैं? गुरु ने जब पीछे कमंडल पकड़ाई थी तब एक शब्द बोला था, बेटा अब वे तुम्हारे सुख के दिन नहीं रहेंगे। कैसे? इंद्रिय सुखों के दिन। सुख के दिन तो शुरू अब से ही हुए हैं, परंतु वे सुख के दिन कि तुम सोचो एसी कूलर मिलेगा, अब तुम्हें पंखे मिलेंगे, अब तुम्हें बढ़िया जालीदार कमरे मिलेंगे ताकि मच्छर ना काटे। नहीं, अब तुम्हें भाग्य के भरोसे जीना है। खाना तुम्हें भाग्य से मिलेगा, सोना तुम्हारे भाग्य से होगा। अब क्या कहेंगे? मच्छर काटते हैं तो क्या कहेंगे? सुनील भैया बहुत मच्छर काट रहे हैं, कछु उपक्रम कर दो, कछु बना दो डब्बा डब्बी, ऐसे कहेंगे क्या? अरे नहीं, मुनिराज की अयाचक वृत्ति होती है, याचना थोड़ी करते मुनिराज, भिखारी थोड़ी, भीख थोड़ी मांगेंगे। मुनिराज की सिंह वृत्ति होती है, जैसे सिंह याचना करके नहीं खाता है, याचना करके नहीं जीता है, ऐसे मुनिराज सिंह की तरह वृत्ति करते हैं, मांगने नहीं जाते हैं। दे दो यू थोड़ो सो, भगवान भला करे, ऐसा भी नहीं बोलते हैं। धर्म लाभ हो, ऐसा भी नहीं बोलते मुनिराज। ये क्षुल्लकों की वृत्ति है। वास्तव में देखा जाए आगम के परिप्रेक्ष्य में तो जैसे मुनिराजों का पड़गान होता है, क्षुल्लकों के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। क्षुल्लक आपके घर के द्वार तक आ सकता है, घर के द्वार पे आगे खड़े होकर बोल सकता है धर्म लाभ हो। किसी ने सुन लिया, आगे पड़गान करके ले गए अंदर तो आहार करेंगे, नहीं ले गए तो वापस साथ घर जाएंगे। इतने में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उस दिन उपवास करेंगे। वे भी मांगते नहीं है, वे भी नहीं बोलते भैया देख लो हम बहुत दिन से हो गए ऐसे क्रश हो गए, शरीर हमारा कुमला गया है, कोई तो दया करो हम पे। ऐसे दयनीय स्थिति में, कितनी दयनीय स्थिति बन जाए परंतु भाषा उनकी कभी दयनीय नहीं होती है, उनका मुखमंडल कभी दयनीय नहीं होता है, उनकी आभा कभी कांति विलीन नहीं होती है। ऐसी मुनिराज की चर्या होती है। वे मुनिराज भिक्षाम देही नहीं करते हैं, वे मुनिराज भगवान भला करे ऐसा नहीं बोलते हैं, वे मुनिराज केवल मुद्रा लगा के निकल जाते हैं। भाग्य में होता है तो आप जैसे श्रावक पड़गान करते मिल जाते हैं। मुनिराज के 3 चक्कर काटते हैं, फिर शुद्धि बोलते हैं, फिर जहां सामान्य किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं जाते, कोई अमीर से अमीर व्यक्ति आ जाए ना, घर के रिश्तेदार भी आ जाए, उनको कहां बिठाते हो? डाइनिंग रूम में। बेडिंग रूम में नहीं जाते, डाइनिंग रूम में लेके जाते हैं, हॉल में लेके जाते हैं, वहीं तक बिठाते हो। परंतु धन्य हो मुनिराज, तुमने ऐसी पद को प्राप्त किया है कि ये श्रावक तुम्हें अपने चौके के भीतर लेके जाता है, चौके में ले जाकर के बिठाता है। अबे मुनिराजों को महिमा आना चाहिए अपनी थोड़ी बहुत। वे श्रावकों की चाकरी करने लग जाते। आगम में निषेध आया है, मुनिराज हो सकता है ऐसा कभी सुना होगा या देखा होगा, या मुनिराज को आचार्य भट्टिकेर स्वामी को ऐसा कुछ प्रकरण नजर में आया होगा, तभी उन्होंने लिखा है कि मुनिराज ऐसा नहीं कर सकते कि अब ये अम्मा अकेली है, अब घर में कोई उनके है ही नहीं, तो बोले माँ एक काम करो, तुम्हारा बेटा हमारे पास छोड़ जाना, हम खिला लेंगे, तुम चौका लगा लेना। ऐसा दोष है, ये मुनिराज की आहारचर्या में दोष है। आहार करके आ गए, प्रशंसा करें ताकि आगे भी अच्छा सारा व्यवस्था चलती रहे, तो आहार करके आ गए तो उसकी प्रशंसा करने लग जाए, अरे तुम्हारे जैसा आहार तो हमने बहुत दिन से किया ही नहीं, पहली बार ऐसा आहार कराया। ऐसा नहीं बोल सकते। सुन रहे माताओं, पूछा नहीं करो महाराज कैसा लगा, भोजन कैसा लगा। अब हमें मालूम है आप लोगों की आदत होती है कि कोई प्रशंसा कर दे, आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया है, तो मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वो प्रशंसा पति से सुना करो, बच्चों से सुना करो, रिश्तेदारों से सुना करो। मुनिराजों से ये प्रशंसा सुनने की आवश्यकता नहीं है कि आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया। उनसे तो बस इतना ही पूछो, स्वामी कोई विघ्न तो हमसे उत्पन्न नहीं हुआ, आपकी चर्या में हमारे कारण से कोई दोष तो नहीं लग गया, हमारे कारण से आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ आहार में, इतना ही पूछो और रवाना करो। न पटा डारो न तखट डारो, महाराज 5 मिनट तो बैठ जाओ। उतनी देर बैठते महाराज लोग घरों में जितनी देर
सेल्फिश होते हैं बहुत ही लोग। मुनिराज होते हैं ना, ये बहुत मतलबी होते हैं सही में। ये महाराज लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ही मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं बहुत। अपने मतलब के लिए घर में गए, खाया पिया, निकल लिए। वो बुंदेलखंड में एक कहावत है कि साधु महाराज किसके, वो खाए पिए किसके। साधु महाराज कोई के नहीं होते, और साधु महाराज सभी के होते हैं, प्राणी मात्र के होते हैं। आपकी व्यर्थ की बातों के लिए साधु महाराज किसी के नहीं है। अब तुम्हारे घर में जाके तखत पे बैठ भी जाएंगे तो क्या करोगे तुम? फिर वो रोना गाना शुरू हो जाएगी, महाराज जी जो हमारे घर को कौन हो बता दो, इसमें क्या रख लें तो हमारे घर की थोड़ी सुख समृद्धि बढ़ जाए। महाराज जी हमारे घर में बड़ा क्लेश है। ये तो उनको पता ही, तभी तो भक्के आए हैं। उनको नहीं पता होता कि घर में क्लेश होता है तो क्यों आते। उनको पता है घर में क्लेश ही होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए तो वो घर छोड़ करके आए हैं। तुम उनको क्लेश में क्यों डाल रहे हो? हमारे घर में महाराज बड़ा क्लेश है, हमारे घर में ऐसी स्थिति है, हमारे घर में वैसी भी स्थिति है, हमारी दुकान नहीं चल रही है, मकान मकान। ये तो तुम्हारे पास बातें, और बातें क्या है? इसलिए आहार कराओ, फिर कोई पटा चौकी नहीं। उनने शुद्धि हो गई उनकी, काय सर कर लिया, भक्ति कर ली, अब महाराज को जान दो। अकेले नहीं, छोड़ के आना वहां तक। भाई अलवरे बताना पड़ता सब बात है, नहीं तो केले महाराज नहीं कही थी कि अब जान दो उन्हें, चले जाओ महाराज अकेले। अरे विनय पूर्वक जैसे पड़गान किया था, वैसे विनय पूर्वक छोड़ने जाना पड़ता है। ये मुनिराज का विनय होता है, विनय नाम का गुण होता है श्रावक के भीतर। ये सब बातें भी सीखना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें तो अपन सीख लेते हैं, पर छोटी छोटी गलतियों से हमारा जहाज डूब जाता है। सारी तैयारियां बहुत सारी, पर एक इतनी सी गलती हो गई, दूरबीन ले जाना भूल गया। कौन? जहाज चालक। सारी तैयारी करी बढ़िया अच्छे से, दूरबीन ले जाना भूल गया। एक छोटी सी गलती हो गई, उस दूरबीन के नहीं होने से देख नहीं पाया, दूर में नीचे पानी के नीचे एक बड़ी चट्टान थी। दूरबीन से दूर तक का दिख जाता है तो जहाज को पहले से नियंत्रण कर लेता, परंतु जहाज अपनी गति से चल रहा था, देख नहीं पाया। सामने चट्टान थी, नीचे पानी में नीचे नीचे बर्फ की चट्टान सिल्ला बनी हुई थी, उससे जहाज टकराया, उसमें छेद हो गया, पूरी पूरी जहाज डूब गई। किससे? एक छोटी सी गलती, दूरबीन नहीं ले जा पाया था। ऐसे बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं, परंतु एक छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। उन छोटी छोटी गलतियों से हमारा पूरा जहाज डूब जाता है, संयम नष्ट हो जाता है। इसलिए भैया राग तो सबको होता है, ठीक है, संसार है, इसमें राग तो होता ही है। किसी को प्रशस्त राग होता है, किसी को अप्रशस्त राग होता है। प्रशस्त राग तो करने योग्य है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी करने योग्य है। जब तक शुद्धात्मा की अनुभूति में नहीं जा रहे हैं तब तक प्रशस्त राग ही करो। ये भी तो हम प्रवचन सुना रहे हैं, फालतू थोड़ी सुना रहे हैं, ये भी हमारा राग है। हाँ बोले, अच्छे बताइए आपने महाराज, अब हमें पता पड़ गया ये महाराज राग है, हमारी प्रभावना हो, हमारे भक्त भक्त नहीं बने, इसके चक्कर में प्रवचन करते। नहीं भैया, ऐसा राग नहीं है। ऐसा राग नहीं है कि हमारे खूब सारे भक्त बन जाए, खूब सारी भक्तनियां बन जाए तो हमारी चौका मौका में व्यवस्था करते रहेंगी, बिहार में की जुगाड़ करते रहेंगे। ये राग नहीं है। ये जीव, जैसे गुरु ने उपदेश देकर के हमारा कल्याण किया, जैसे गुरु ने दीक्षा देकर के संस्कार करके हमारा कल्याण किया, ये भाव मुनिराजों के भीतर उत्पन्न होता है। ये बेचारे संसार में कितना कष्ट भोग रहे हैं संसारी प्राणी, इन जीवों का भी कल्याण हो जाए, ये सभी जीव भी मोक्ष मार्ग से लग जाएं। ये जिन भावों को नहीं जान पाए हैं, नहीं प्राप्त कर पाए हैं, ये उन भावों को प्राप्त कर लें, ऐसा भाव होता है। इसलिए उपदेश देते हैं मुनिराज। इसमें अपना भी हित होता है। धर्म उपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। जितनी देर ये धर्म उपदेश देंगे, स्वाध्याय में जिएंगे, इनके स्वयं के परिणामों की विशुद्धि बनेगी, इनके पापों का क्षय होगा। स्वाध्याय तप है, और तपसा निर्जरा च, तप करने से निर्जरा होती है। इसलिए धर्म उपदेश देकर के भी हम कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो दो प्रकार का लोभ है, एक जीवों का कल्याण हो जाए, दूसरा हमारी इस माध्यम से निर्जरा हो जाए, ये भी लोभ है। ये प्रशस्त लोभ है, ये प्रशस्त राग है, इसको तो करना ही चाहिए। जब तक आत्मानुभूति की में नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक ये प्रशस्त राग करो, प्रशस्त लोभ करो, प्रशस्त परिणाम करो, परंतु जब आत्मानुभूति होने लग जाए इन सबको भी छोड़ना पड़ता है।
छोड़ना क्या पड़ता है, सब छूट जाता है। फिर ध्यान में गए, फिर थोड़े देखने आते कौन हमारे नमस्कार करने आया कौन नहीं आया। फिर तो अपा पम्मी रहो, इनमें परम अभिझाणम, यही परम ध्यान है। आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, यही परम ध्यान है। मुनिराज ने दया बस राग बस कहो प्रशस्त करुणा अध्यवसाय के भर करके उस कुंडल मंडित को उसको भी उपदेश दिया कि तू क्यों क्लेश में जीता, जीवन को जीता है, संयम को ग्रहण कर। परंतु वो जीव बेचारा महाव्रतों को धारण नहीं कर सका, इसलिए उसने मुनिराज ने उसको रात्रि भोजन के त्याग की महिमा बताई, मांस त्याग की महिमा बताई, मदिरा आदि पान से जो दुख कष्ट होता है जीव को, जो कर्म का बंध आश्रय होता है, उसके बारे में समझाया। उसने कहा स्वामी जी महाव्रत तो लेने में हम समर्थ नहीं लग रहे हैं, हम महाव्रतों को तो नहीं ले पाएंगे, परंतु आज से हम मांस भक्षण का त्याग करते हैं, आज से हम शराब पान सरक पान का त्याग करते हैं। इस प्रकार से उसने सूक्ष्म रूप से अणुव्रतों को धारण किया और धारण करते हुए वो भी कालांतर में वहां से निकल करके उसने अपने मामा के पास जाने का विचार किया। उसको लगा कि मेरा मामा उस नगर का राजा है और बहुत बलशाली है, वो मेरा राज्य वापस लौटाने में मेरी मदद करेगा, इसलिए मामा के यहाँ जा रहा था तो कुछ है ही नहीं, अकेला पैदल पैदल जा रहा था, सब तो छिन गया था। ऐसी दशा आती है, कभी राजे महाराजे बैठ करके बन करके सिंहासन पे मुकुट लगाए बैठते थे, ऑर्डर चलाते थे, दूसरे राजा ने सब छीन लिया, या यूं कहें दूसरे राजा का भी नाम क्यों लो, कर्मों ने सब छीन लिया। तुमने दूसरे की संपत्ति नष्ट की, दूसरे की धन छीना था ना, इसलिए तुम्हारा भी धन छिन गया, उसी पर्याय में छिन गया, वो कर्मोदय में आ गया। अकेले चले जा रहे, चलते चलते शरीर तो दुर्बल हो गए, भूख प्यास की पीड़ा से। राजे महाराजे थे, कहां उनको सब सहन होता है, इसलिए समय समय पे कुछ कुछ थोड़ा अपने आत्मा को दुख से भावित करते रहना चाहिए, नियम संयम से अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देते रहना चाहिए, ताकि कभी कष्ट का जीवन आए तो हाय तौबा नहीं मचाए शरीर आत्मा, उसको सहन करने की क्षमता आ जाए, शांति से वो दुख कष्ट सहन हो जाए। इसलिए थोड़े थोड़े उपवास आदि व्रत आदि करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े नियम संयम लेते रहना चाहिए। कभी जिए तो थे ही नहीं नियम संयम से, आलीशान सभी सुखों में जिए थे, इसलिए वो थोड़ा सा दुख भी उसके ऊपर, थोड़ा क्या बहुत बड़ा दुख था, वो दुख भी उसके ऊपर इतना भारी पड़ गया, धीरे धीरे उसका शरीर क्रश होते चला गया और अंत में जीर्ण शीर्ण शरीर से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त कर इधर वह जीव कहां पहुंचा, उधर चित्तोत्सवा का जीव भी मरण को प्राप्त करके, और मां क्या नाम था, विदेहा, जनक की पत्नी मां विदेहा के घर में पहुंचा। राग बस ये जीव भी, इसका भी चित्तोत्सव में मन लगा था, इसलिए ये भी जाकर के वहीं बालक के रूप में मां विदेहा के गर्भ में उत्पन्न हो गया। ऐसी महिमा है राग की, घूम फिर के पता नहीं कहां कहां जीव भटक भटक के फिर वहीं पहुंच जाते हैं। महाकाल को राक्षस जाति का जब वो देव हो गया, उसने अवधि ज्ञान लगा करके जाना कि मेरा शत्रु कुंडल मंडित कहां है जिसने मेरी पत्नी का हरण किया था। अवधि ज्ञान से उसने जान लिया, अरे ये तो पुनः मेरी पत्नी के साथ ही बैठता है, मेरी पत्नी चित्तोत्सवा विदेहा के गर्भ में पुत्री के रूप में बढ़ती है और ये दुष्ट भी वहीं जाकर के बैठ गया है। अगर मैं इसको यहीं मार देता हूं तो मां की भी मृत्यु हो सकती है, और मेरी पत्नी जो चित्तोत्सवा थी, जो इस समय उस मां के गर्भ में है, हो सकता है उसकी भी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं उसको कैसे मार सकता हूं। ठीक है, अभी नहीं मारता हूं, इसको जन्म ले लेने दो, फिर उसको मैं पत्थर पर पचीट के मार डालूंगा। ऐसा भाव करता हुआ वो विदेहा मां के गर्भ की प्रतीक्षा करने लग गया। सब जगह सभी प्रकार से सुख तो था उसको, परंतु उसकी जो उत्कंठा थी, उसके अंदर जो क्लेश था, मानसिक संक्लेश था, वो उसको बार बार परेशान करती, पीड़ित करती थी। वो यही सोचता था ये कितने और दिन लगाएगा, मां के घर में कब तक रहेगा, ये जल्दी बाहर क्यों नहीं निकलता, मुझे इससे बदला लेना है। ऐसे भावों से वो, क्रूर परिणामों से वो जीव बहुत समय जब बीत गया, मां का गर्भ का समय पूर्ण हुआ, मां ने पुत्र पुत्री दोनों को जन्म दिया। जन्म देते ही जैसे ही बालक बालिका का जन्म हुआ, वो यक्ष ने, उसने महाकाल ने आकर के
और जैसे अवधियान से जाना कि अब उसका जन्म हो गया है, शीघ्र ही आया और उसको बालक को उठा करके ले गया, पुत्री को नहीं ले गया। इसको मार दूं फिर मैं सुख से इसके साथ रहूंगा, ऐसा विचार कर, अब देव है वो तो बालक भी बन सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, रिद्धियां उनके पास तो उसने कहा इसको मार दूं फिर मैं सुख से मेरी पत्नी चित्तोत्सवा के साथ रहूंगा। ऐसा विचार कर उसका हरण करके उठा के ले गया। मां ने जैसे देखा किसी दैत्य ने मेरा बालक उठा लिया है, मां चीखती है, चिल्लाती है, परंतु वो तो आकाश मार्ग से दूर चला गया। बहुत सारे सैनिकों ने कई दूर तक पीछा किया, वो लोग भी, अब ये लोग भूमि गोचरी थे, ये विद्याधर तो थे नहीं, रामचंद्र जी का जो वंश था और जो जनक का वंश था, ये विद्याधर नहीं थे, ये हमारे आपकी तरह मनुष्य राजा थे। विद्याधर होता तो उड़ जाता, वो भी आकाश में पीछा करने लग जाता, परंतु ये तो सामान्य मनुष्य थे। बहुत दूर तक सैनिकों ने पीछा किया, परंतु वो तो आकाश मार्ग में लेकर के लोप हो गया, उसका गायब हो गया। बहुत दूर जब वो नगर के बाहर गया, उसने उस बालक के दोनों पैरों को पकड़ा और पकड़ के चट्टान के ऊपर उसको पटकने वाला था, परंतु उसके अंदर करुणा भाव उत्पन्न हो गया, दया उत्पन्न हो गई। उस बालक का जब वो मुख देखा तो बालक उसको देख करके मुस्कुरा रहा था, अपने पैरों को हिला हिला करके, कोमल कोमल नाजुक नाजुक से इसके पैर, उनको हिला करके, और वो ऐसा कह रहा था कि तू मुझे क्यों मेरी मां से उठाकर दूर करने के लिए ले आया है। भूल नहीं रहा था, ऐसी कल्पना उसके भीतर में चल रही थी, मानो वो उससे विनती कर रहा हो कि मुझे छोड़ दे तू, वो मुझे मेरी मां के पास वापस जाने दे, मुझे मेरी मां का आंचल पान करना है। उसका ऐसा चेहरा देखते हुए उसने कहा तू मेरी नजरों में नजर में डालकर मत देख, तू मुझे देखता है तो तुझे देख करके मुझे करुणा भाव उत्पन्न होता है। कि करुणा भाव जगा हृदय में, जब पल्लव सा स्पर्शन पाया, और कैसे घात करूं मैं तेरा, तूने मेरा हृदय चुराया। उस कोमल कोमल बालक को देख करके उसको दया आ गई, क्या सोचने लगा कि शत्रु तू मेरा बहुत पुराना, दुख संताप दिया मन माना, और हर ली मेरी प्राणों की प्यारी, दीना मुझको दुख भारी, हर ली मेरी प्राणों की प्यारी, और दीना मुझको बहु दुख भारी। हे दुष्ट, तू वही है जिसने मेरी पत्नी को हरण करके मुझे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया था, जंगल जंगल भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, परंतु अंदर में दया भाव भी आ रहा था, उसका कोमल कोमल स्पर्श उसको मारने नहीं दे रहा था। कई बार वो उसको मारने के लिए हाथ उठाता, फिर उसका हृदय बदल जाता, फिर रोक लेता। क्या सोचा कि हर ली मेरी प्राणों की प्यारी, और दीना मुझको बहु दुख भारी, और फिर क्यों मुझको करुणा आए, क्यों ना मेरा मन तुझे सताए, फिर क्यों मुझको करुणा आए, फिर क्यों मेरा मन तुझे न सताए, मेरा मन तुझे मारने को क्यों नहीं हो रहा। तो चिंतन कर रहा है अब वो कि मेरा मन इसको मारने को क्यों नहीं हो रहा। एक एक इंद्रिय जीव बचाए, देख देख कर अंग चलाए, कैसे मारूं मैं इसको। जब मैं पूर्व पर्याय में मुनि था, तब मैं मुनि बनकर के इसके सारे शोक को भूल गया था कि इसने मेरे साथ ऐसी चालबाजी की है। और मुनि जब मैं था तो मैं एक एक इंद्रिय की जीव की रक्षा करके पिच्छी से मार्जिन कर करके चलता था। मैं अभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे किसी का हृदय दुखित हो जाए। मैं जब एक एक इंद्रिय की रक्षा करता था, इस पंचेंद्रिय जीव को मैं कैसे मारूं। अब वो भाव उसके अंदर उत्पन्न होता था। इसलिए थोड़े थोड़े संयम ग्रहण करना चाहिए, समितियों को थोड़ा थोड़ा पालन करो। यही जो आपका आज का कर्म होता है, कार्य होता है, यही कालांतर में उदय में जाता है, और यही फिर अणुवृत्त और महावृत्त लाने लग जाता है। कि एक एक इंद्रिय जीव बचाए, देख देख कर अंग चलाए, और कैसे पंच इंद्रिय को मारूं, मन में से भाव बनाए,
और सोचते ही तब भाव बदल गए, उसमें तब पल्लव धरवाए। और बालक की जब जान बची और माते पिता भी उसने पाए। बालक की तब जान बची, नए माते पिता को उसने पाए। जब वो नहीं मार सका उसको, बाहरी दया जब उसके अंदर उत्पन्न हो गई, उसने क्या कहा, उसने सोचा इसको यहीं छोड़ देता हूं। तो उसमें आसमान में ही छोड़ने वाला था, फिर सोचा अरे यार इसको यहां पे छोड़ दूंगा, ये नीचे तल धरातल पर गिरेगा, बेचारा मर जाएगा, इसके अंग अंग टूट फूट जाएंगे। इसलिए उसने पर्ण लब्धि नाम की विद्या उसके अंदर प्रवेश की और पर्ण लब्धि विद्या के द्वारा उसको छोड़ दिया। और जैसे ही ऊपर छोड़ा, वो बालक जैसे पतंग ऐसे ऐसे डोलती हुई आती है ना, नीचे कटी हुई पतंग नीचे ऐसे ऐसे डोलती धीरे 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 आती है, ऐसे ही वो पर्ण लब्धि विद्या के माध्यम से वो बालक रुई की समान ऐसे हल्का हल्का उतरते चले आ रहा था। जहां वो उसको उड़ाकर ले गया था, वो जो नगर था, वो नगर चंद्रगति नाम का विद्याधर था, उसका नगर था। और वो चंद्रगति नगर में चंद्रगति विद्याधर अपने उद्यान में, उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, अक्सर वो शोकग्रस्त रहता था। तो वो आसमान की ओर नजर करते हुए, आसमान की ओर दृष्टि को डाले हुए, वो चंद्रगति विद्याधर वहां कुछ चिंतन कर रहा था। तभी उसको बालक नीचे गिरते हुए दिखाई दिया। उसको लगा ये कौन दिव्य, उसने उसके कानों में, देव ने उसके कानों में दिव्य दैवीय कुंडल उसके कानों में प्रवेश किए थे उन, और गले में हार डाला था। उस कुंडल और हार की आवाज से वो बालक ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सूर्य ही रात्रि में उतर के चला आ रहा हो। उस बालक को उतरते देख चंद्रगति ने सोचा ये कौन मायावी वस्तु है जो इतनी चमकदार है, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उतर के स्वयं ही चला आ रहा है। देखो तो उसने विद्या के माध्यम से तुरंत आकाश में छलांग लगाई और उड़ करके उसने उस बालक को हाथों में ले लिया। जैसे ही बालक को हाथों में ले लिया, अरे ये तो सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाला कोई बालक है, ये बालक है कि कोई देव पुत्र है, ऐसा प्रतीत होता है। स्वर्ग से देव कोई बालक अवस्था में जन्म लिया परंतु वहां ठहर ना सका, इसलिए ऊपर से नीचे आ गया है, उसके रूप पर मोहित हो गया। पत्नी के पास उसने जाकर के उस बालक को लेटा दिया, सोती हुई पत्नी के शयन कक्ष में, सोती हुई पत्नी के बाजू में उसने उस बालक को ले जाकर के लेटाया। जैसे ही बालक ने किलकारी भरी, मां की नींद खुली। उसने कहा अरे ये किसका बालक है? चंद्रगति ने कहा अरे बावली, ये तेरा ही तो बालक है, तूने इसको उत्पन्न किया है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ना कोई पीड़ा हुई, ना मेरा उदर बढ़ा, उदर में कोई लक्षण ही नहीं आए, मेरे गर्भ ही नहीं हुआ, ये बालक कैसे मेरे गर्भ में आ गया और मैंने इसको उत्पन्न भी कर दिया। अरे बालक के शोक में, वियोग में तू सब भूल गई, तेरा उदर भी वृद्धि को प्राप्त हुआ था, तूने गर्भ भी धारण किया। नहीं नहीं स्वामी, आप निश्चित ही कोई बात मुझसे छुपा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। एक मां बालक को जब गर्भ में धारण करती है तो उसकी हर चेष्टा का अनुभवन करती है, उसकी हर चेष्टा का, पेट में रखे हुए बालक की उसकी हर चेष्टा को अनुभूत करती है। मुझे तो ऐसी कोई अनुभूति हुई नहीं। प्रसव की पीड़ा होती है, मुझे तो ऐसी कोई पीड़ा हुई नहीं, इसका मतलब है आप कुछ मुझसे छुपा रहे हो। तब चंद्रगति ने कहा, क्या कहा अब कल बताएंगे क्या कहा।